आइए दोस्तों देखते हैं एसएससी में संख्या पत्ती का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था और इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि 847 गुणा 385 गुणा 675 गुणा 3025 बराबर कितना है, ये 3 की पावर a गुणा 5 की पावर b गुणा 7 की पावर c गुणा 11 की पावर d है, तो ए बी माइनस सी डी का मान ज्ञात करें। अब देखिए जो आपको संख्याओं के फैक्टर करनी है वो 3 में, 5 में, 7 में और 11 में करनी है, क्योंकि हमें दिया गया है 3 की पावर ए, 5 की पावर बी, 7 की पावर सी, 11 की पावर डी। अब देखिए तो मैं पहले 847 के फैक्टर करता हूँ। अब देखिए 847 का योग कितना होगा, 7 4 11 और 8 19। तो 19 तो 3 से कट नहीं रहा, क्योंकि 3 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से कटे। तो ये 3 से नहीं कट रही और ये 5 से भी नहीं कट रही, क्योंकि इकाई अंक 0 या 5 नहीं है। तो इसलिए ये कैसे कटेगी, 7 से। तो ये 7 से क्या बार कट रही है, ये तो ये कट रही है 7 से। 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 121 बार कट रही है। 7 से ये संख्या 121 बार कट रही है और 121 क्या होता है, 11 गुणा 11। तो आपको संख्या के ऐसे फैक्टर करने हैं। अब देखिए 385, अब 385 का है, ये 8 5 13 और 3 16, 3 से नहीं कट रहा। अब ये संख्या 5 से कट जाएगी। तो ये 5 से क्या बार कट रही है, 5 7 35, 5 7 35। तो ये 5 से 77 बार कट रही है। 77 क्या होता है, 7 गुणा 11 होता है। अब देखिए 675, अब 675 ये संख्या 7 5 12 6 18, ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो ये संख्या 3 से क्या बार कट रही है, ये 3 से कट रही है संख्या। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 225 बार कट रही है। ये संख्या 3 से 225 बार कट रही है और 225 बार, 225 को और छोटा कर लीजिए 3 से काट कर। तो इसे 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 पंजे 15 75 और ये 75 क्या होता है, 25 थी 75। तो 3 गुणा 5 गुणा 5 हो गया। तो 675 के फैक्टर हो गए। अब बचा कितना, अब हमारा बचा 3025। अब देखिए 3025 के अंकों का योग क्या, 5 और 2 7 और 3 10। तो ये संख्या हमारी 5, ये संख्या हमारी 3 से तो कटेगी नहीं, ये संख्या कटेगी 5 से। तो 5 से क्या बार कट रही है, 5 6 30, 5 25। अब ये 605 बार कटी। अब 605 तो आपको क्लियर दिख रहा है, ये होता है 5 गुणा 121। 605 क्या होता है, 5 गुणा 121। तो इस संख्या के फैक्टर क्या हो गए, और 121 क्या होता है, 11 गुणा 11। अब देखिए तो हमारी संख्याओं के फैक्टर हो चुकी हैं। हमने संख्याओं के फैक्टर 3 में, 5 में, 7 में, 11 में ही किए हैं, क्योंकि हमें दिया गया है 3 की पावर ए, 5 की पावर बी, 7 की पावर सी, 11 की पावर डी। अब देखिए हमें क्या गया, 3 की पावर ए गुणा 5 की पावर बी गुणा 7 की पावर सी और गुणा 11 की पावर डी। अब देखिए तो 3 की पावर कितनी है, 1 2 3। तो 3 की पावर कितनी है, 3 है। अब देखिए 5 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 की पावर कितनी है, 5 है। अब देखिए 7 की पावर देखिए 1 और 2। तो 7 की पावर कितनी है, 2 है। अब देखिए 11 की पावर और देख लीजिए, 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11। तो 11 की क्या होगी, 5 होगी। अब हम जानते हैं जब हमारे आधार समान होते हैं तो घातों की क्या होती है, तुलना। हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ आधार समान है, आधार समान होने पर घातों की क्या होती है, तुलना होती है। अब देखिए यहाँ 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर 3 है। तो a का मान यहाँ से कितना आ गया, 3। अब देखिए 5 की पावर b है और यहाँ 5 की पावर 5 है। तो b का मान कितना आ गया, 5। यहाँ देखिए 7 की पावर c है और यहाँ क्या, 7 की पावर 2। तो c का मान कितना आ गया, 2। अब देखिए यहाँ 11 की पावर d और यहाँ क्या, 11 की पावर 5। तो d का मान कितना आ गया, 5। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए बी माइनस सी डी। तो देखिए a का मान कितना है, 3 और b का मान कितना है हमारा, 5 और c का मान क्या है, 2 और d का मान कितना है, 5। तो 5 है 15, 15 में से 10 गया 5। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ये संख्या पत्ती का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।